इम्पोर्टेंस है। आचरण में अनुकरण पहला हम्म है ना। आचरण में अनुकरण में कोई तकलीफ नहीं है जी, किंतु समझ के बारे में वस्तु के साथ ही होता है। नहीं तो मैं जब वस्तु पर तदाकर होऊंगा, आपके सानिध्य का उसमें क्या रोल है? बता तो दे। हमारा आचरण, आपका आचरण, जैसे मैं पूना में रहते हुए परमाणु को समझ सकता हूँ कि नहीं? और क्यों नहीं समझ सकते? पर आप तो इधर हैं, आपका सानिध्य तो है नहीं उसमें। सानिध्य में इसीलिए कि उसको पूरा अध्ययन करना है। अच्छा, तो पूरे समय में आपके साथ चिपका रहूं ये आवश्यक नहीं है? वो कुछ नहीं, समझने तक के अध्ययन तक जरूरत के भाग में हमारा सानिध्य ठीक है। जैसे मैं अगर कुछ, इससे क्या हुआ तो पहले के अनुभव के अनुसार, वाचन के अनुसार यह था, कोई एक आदमी समझा गया था सबका कल्याण होगा। एक व्यक्ति, ऐसा कृष्ण के साथ भी कहा गया, राम के साथ भी कहा गया, दशावतार के साथ कहा गया। ठीक है ना? वो कह होता नहीं ऐसा। तो आपके साथ आचरण वाला एक पक्ष जो है अनुकरण करने के लिए एक मिलता है, एक देखने मिलता है सानिध्य से। दूसरा, जैसे सुबह के सत्र में साक्षात्कार के बारे में मैंने कुछ एस्टिमेशन बनाया था, वो आपसे मैं वेरीफाई करने आता हूँ तो पता चलता है ये सही है कि गलत है। ये एक रोल बनता है। ठीक है ना? वो तो ठीक है। हमको ये ठीक हम जैसा कहा समझा हो वैसा आप समझे हैं कि नहीं है ये पता लगता है। इसमें एक लगता है कि जो, जैसे मान लीजिए मैं अभी 6 महीने बाद आता हूँ, बहुत मेहनत करके आता हूँ और पता चलता है कि सारा गलत है, उसको वाइप आउट करने की हिम्मत बनाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। नहीं तो लगता है कि ये मेरी चीज हो गई और आपने उसको उड़ा दिया, वो तो खत्म हो गया, सानिध्य का कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो बार बार ये वाइप आउट होना जो है, मुझे लगता है कि ये समझने के प्रोसेस में एक भाग है। समझना कोई निश्चित प्रणाली है जी, उसी विधि से समझना होता है। उसमें कोई ज्यादा पंचायत भी नहीं है। हर शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसका निश्चित अर्थ होता है। अर्थविहीन शब्द होते ही नहीं। अर्थविहीन शब्द होता है तो कोई राग हो गया, स्वर हो गया, कुछ हो गया। तो इसमें यह है कि मेरे लिए इष्ट वस्तु है या वस्तु के बारे में मैंने जो बना रखा है वो मेरा इष्ट हो गया। ये अगर मेरा इष्ट हो गया तो वस्तु तक मैं पहुंच नहीं सकता। भाई, जीवन का इष्ट होने से जीवन ही तो इष्ट होता है। सर्वप्रथम स्वस्वरूप ज्ञान के बिना सबके साथ हम सटीक समझ नहीं पाते हैं। यही विधि है इसका। स्वयं में विश्वास होने के बाद ही संसार के साथ विश्वास होगा। स्वयं में व्यतिरेक रहते हुए संसार के साथ विश्वास होता ही नहीं। किस बात के? संसार समझ सकता है इस बात की अभी, उसके बाद जो है ना समझ गए हैं ये दूसरा बात। समझ गए हैं तब जो है ना साथ में जीने वाली बात है। सब समझ गए हैं, समझा हुआ व्यक्ति के साथ ना हम जी पाएंगे, ना समझ के साथ जी पाएंगे। समझे? जो अध्ययन की परिभाषा है, अधिष्ठान की साक्षी एवं अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास। इसमें अधिष्ठान जो है मुझ में जो अनुभव से जीवन ज्ञान संपन्न व्यक्ति के बात साथ है। ये अनुभव की रोशनी है कि अधिष्ठान है? अनुभव की रोशनी है ये। और अधिष्ठान जो है मेरा स्वयं का आत्मा। वो ज्ञान होना, उसको अनुभव संपन्न रहना, उसकी रोशनी में अध्ययन कराना होता है जी। तो ये जो स्मरण है ये कहाँ, चित्रण क्षेत्र में होता है? वो तो चित्रण में ही स्मरण है। तो ये स्मरण से लेकर मैं वस्तु को टटोलते हुए उसके समझने का प्रयास करता हूँ। वही बात है, उसी में तदाकार होने की संभावना मेरे अधिष्ठान और आपके अनुभव की रोशनी के योगफल में एक रूपता होने की बात। हमारा जीवन में भी आत्मा वही है, आपके जीवन में भी आत्मा वही है। ठीक है ना? तो आपका आत्मा में भी वही अनुभव की रोशनी से प्रेरित होने पर आपका अनुभव की प्रवृत्ति बन सकती। तो ये जो अनुभव की रोशनी है आपके सामने नहीं रहने से भी उपलब्ध हुआ है मुझे? वो अनुसंधान से होगा। अच्छा, तो मैं या शोध से होगा। मैं अगर अभी यहाँ से चले गया और वापस आपको कभी मिला नहीं,
तो क्या मुझे आपके अनुभव की रोशनी उपलब्ध है अध्ययन के लिए? बता तो दिया, वह जैसा लिखा गया उसको अनुभव के लिए उसी भाषा का परिभाषा के अनुसार स्वीकारते हैं तो हो जाएगा। तो वो अनुभव की रोशनी वहां भी उपलब्ध है, बट यहाँ रहने से वो अनुभव के रोशनी पर यदि आपको विश्वास हुआ है जी तब तो उपलब्ध होगा। अनुभव की रोशनी पर विश्वास नहीं, हमारा अनुभव होना है, हमारा अनुभव जो है ना कहा हुआ से भिन्न है, वह तब नहीं होगा। ये नहीं समझा। जो कहा है उस पर पूरा विश्वास होना, स्वीकार है, स्वीकृति होना। इस शब्द में जो अर्थ है अनुभव का रोशनी है, ये स्वीकार होने पर हो जाएगा। यानी हम जो शब्द बनाते हैं उसमें अनुभव का रोशनी को डालने की कोशिश करेंगे, वो होगा नहीं। बाबा, जैसे मैं देखता हूं कि आपके साथ बैठकर जैसे अभी चर्चा होती है, इस समय जिस स्तर पर ध्यान दे पाते हैं और मैं केवल अकेले में बैठा हूं उस स्तर पर जितना ध्यान दे पाता हूं, और केवल मान लीजिए इससे आपकी आवाज सुनी, इन तीनों में बहुत भिन्नता है। वो भले ही अनुभव की रोशनी एक ही रहे, यहाँ रहने से उसका प्रभाव ज्यादा है और दूर जाने से वो कम है। वातावरण हर वक्त वस्तु का है, वातावरण अलग अलग होता है, बता तो दिया जीव चेतना विधि से वो उसके अनुसार जीता है, बता तो दिया है। ये सब अलग अलग होने के बाद यदि वही चीज मानव चेतना में जीने की जो बात आती है तो सर्व मानव जीता है, एक ही होता है वातावरण। अभी वातावरण भिन्न होने का मतलब है एक व्यक्ति मानव चेतना में जीता है, 100 व्यक्ति, लाख करोड़ों व्यक्ति जीव चेतना में जीते हैं। बताइए, अभी हम पहले समझाने के लिए जीव चेतना वालों को ज्ञान देने के लिए सोचते हैं, जीव चेतना वाला जीव चेतना विधि से ही ज्ञान देगा। अनुकरण विधि से करते हैं तो भिन्न होता है, अनुभव विधि से होता है तो प्रमाण होता है। जी, जैसे इसमें एक उदाहरण ले, जैसे न्याय एक वस्तु है ना, मुझे अगर न्याय को पहचानना है, न्याय एक घटना है, न्याय साक्षात्कार होना, न्याय बोध होने का मतलब क्या है? न्याय को समझना प्रक्रिया से प्रकट होता है। जी, न्याय जी प्रकट होने पर सामने वाले को स्वीकार होता है। होता है बात जी। तो जब न्याय का बोध जब बोध होता है तो अनुभव के लिए पहुंचा तो न्याय के बोध होने के लिए मैं न्याय को पहचानूंगा तो किसी जो व्यक्ति न्याय संपन्न है, जो न्याय पूर्वक जी पा रहा है, उन्हीं के परस्परता में पहचानना बनेगा। पहले पहचानने में आचरण, उसके बाद भाषा, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद अनुभव, 4 स्थिति बना रहता है। फिर से कहिए, भाषा पहले आचरण, आचरण के बाद भाषा, आचरण और भाषा दोनों मैच किया कि नहीं उसको जांचा जा सकता है। ठीक है, भाषा के बाद अर्थ, अर्थ के बाद अनुभव, हरिहर भी अनुभव में आएगा। हरिहर स्थिति गति, जी बाबा, वो भी अनुभव की वस्तु है ना, अभी तो नहीं है, वही है। ठीक, और न्याय वाला स्पष्ट हुआ कि उसको और ठीक है। तो ये प्रश्न बन रहा है कि जैसे सानिध्य, आप ही कान में आकर वो कर दिए, पहले मेरा क्लैरिफाई करना। अच्छा, ठीक है। न्याय के बारे में 33 सूत्र है ना, संबंधों को पहचाना। संबंधों को कैसा पहचानेंगे? व्यवस्था के अर्थ में पहचाना। क्या हो गया? तो अभी संबंधों को अभी क्या पहचानते हैं? नाम से पहचानते हैं, शब्द से पहचानते हैं, शब्द से संबंधों का पहचान से होता है। तो न्याय के बोध का मतलब है कि न्याय एक वास्तविकता है, इसको मैं देख पाता हूँ या स्वीकार पाता हूँ। वही बात, मतलब संबंध एक व्यवस्था एक वास्तविकता है। व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानता है, वही तो जड़ छोटा है जी, बड़ा जड़ की हो गया। जी जी, ठीक है। व्यवस्था एक वास्तविकता है, मतलब सहअस्तित्व में चारों अवस्था, सहअस्तित्व स्वयं में एक व्यवस्था है, सहअस्तित्व स्वयं में एक व्यवस्था है, उसी को हम ज्ञान मानते हैं जी। और सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान में व्यवस्था एक भाग है, व्यवहार एक भाग है, इन दो के लिए ज्ञान है। तो चारों अवस्थाओं के साथ संबंध और उसमें
ज्ञान अवस्था के साथ जो संबंध है इसको उसके साथ उसके ज्ञान अवस्था की नहीं, सभी चारों अवस्था ज्ञान व्यवस्था में होना है जी। उसका सूत्र है तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो ये समझ में आने से, उसके साथ उसका संबंध समझ में आने से न्याय बोध हुआ। व्यवस्था का बोध होने के बाद, व्यवस्था के बोध होने के बाद व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचाना। व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के लिए कहा है 10 सोपानी व्यवस्था। नहीं तो ये जो न्याय वाली बात है बाबा, वही तो भाई बात है। संबंधों के अर्थ में संबंधों को पहचानना व्यवस्था के अर्थ में होगा ना भाई। वो जीने में है ना बाबा, जीने में पहचानेंगे ना संबंधों को। शुरुआत में स्वयं की व्यवस्था के अर्थ में पहचानेंगे ना। पहले आपको बताया अनुकरण रूप में जी, जो समझदार व्यक्ति का अनुकरण किया जाएगा आचरण को। उसके बाद क्या होगा, शब्द आता है। उसके बाद शब्द का अर्थ होता है। शब्द का अर्थ में दे तदाकार होते हैं, तब अनुभव होता है। ये काम है। तो अगर आपको न्याय बोध क्या है ये समझाना है तो क्या बताएंगे? बता तो दिया ना भाई, व्यवस्था पहले ज्ञान होना, व्यवस्था अध्ययन की बात है। तो वही न्याय बोध है। उसके अर्थ में संबंधों को पहचानना। तो संबंधों को पहचानना बुद्धि में होता है कि चिंतन में होता है कि बोध में होता है? अनुभव के बाद संबंधों को पहचाना होता है। अनुभव के पहले कोई संबंधों को पहचान, संबंधों का नाम जानता। मतलब ये जो 7 संबंध की बात कहे हैं इसका बोध होता है। व्यवस्था के अर्थ में बोध होता है। व्यवस्था के अर्थ में बोध होता है। पहले से हम नाम से जानते ही हैं जी। तो उसके बाद जीने जाते हैं तो 7 संबंध के रूप में पहचानते हैं। व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। व्यवस्था के रूप में 7 संबंधों को जीते हैं और इसलिए सामने व्यक्ति भी जीता है। सब जी होता है। जैसे गुरु संबंध है, इसका बोध संभव है। गुरु संबंध का बोध व्यवस्था के अर्थ में सभी। ठीक है हो गया। व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को बोध कर। जी आप बताइए। आप और कितना है? इनका 1 है और अपना 6 पॉइंट है। बताओ जी। और क्या बचा? पूछे तुम्हारा आंसर क्या बचा? 6 पॉइंट है। नहीं कुछ नहीं बचा बाबा। फिर भी 1 बचा। मतलब आपके सानिध्य तक, मतलब आपके सानिध्य से हम बोध तक पहुंचते हैं। और भाषा क्या है? आपका सानिध्य का बोध तक क्या मतलब? हमारा सानिध्य को व्यवस्था के रूप में यदि समझते हो, व्यवस्था के प्रति इच्छा होता है। व्यवस्था के इच्छा हो तो अध्ययन करोगे तो समझोगे तो जी करके प्रमाणित करोगे। ये अनुकरण करने की विधि, मल्टीप्लाई होने वाली विधि यही हो गया। इसको फिर से बोलिए एक बार। इसको फिर से बताइए बाबा एक बार। क्या कहा? ठीक है बाबा, आगे बढ़ेंगे। ये रिकॉर्डिंग में हाँ 1.5 घंटे का टाइम क्या कहा दिया, हम समझा रहे हैं। नहीं बाबा, वो सुने नहीं है, फिर कहे इससे सुन लेंगे। फिर वही तो बैठ करके अपना गुंतड़ा लगाने पर सुनता काय को है आदमी। अपना गुंतड़ा लगाते रहो, सुनना काय को होगा। ठीक है बाबा। अभी स्कूल में बच्चों को जज करो तो वो भी वहाँ भी वही। हम भी इसके बच्चे ही है ना, प्री प्राइमरी। अभी केवल वही बच्चे पढ़ते हैं नौकरी करना। बच्चों में और हमारे में बहुत खास अंतर नहीं है बाबा। अभी वही तो कह रहा हूँ, वो जो नौकरी करना है, नौकरी के लिए, नौकरी सुविधा संग्रह के लिए होता है। अंतिम बात होता है। आज की स्थिति तो यही बात सही। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, और क्या बचे? हो गए कि नहीं हुआ? 4 पॉइंट है, जल्दी हो जाएगा। अभी इसमें समय नहीं है। एक तो हमको साक्षात्कार हुआ है, इसको कैसे जांचे? वही तो साक्षात्कार होने के बाद जो है ना, हम हमारा वस्तु को हम पहचान लिया। इस आधार पर पहचान होता है। तो वस्तु को जो हम पहचान लिया, जैसा न्याय के साथ साक्षात्कार हो, वो न्याय समझ में आ गया। प्रमाणित होना के लिए प्रयत्न होता है, उससे उसी विधि से ये अनुभव हो जाता है। तो इसमें एक संभावना रह सकती है कि
जैसे मुझ में उसकी सामान्य स्वीकृति हो गई और इच्छा में स्थापित हो गई, तो मैं मान लेता हूँ कि साक्षात्कार हो गया। स्वीकृति होने में हम साक्षात तदाकार हो सकते हैं। स्वीकृति के पहले नहीं होता, स्वीकृति के बाद ही तदाकार होता है। तो स्वीकृति को अगर साक्षात्कार मान लिया तो नहीं रुक जाएंगे। नहीं होगा। और साक्षात्कार को हम समझ मान देते हैं, रुक जाता है। और इसीलिए जो है ना, बुद्धि में परिशीलन होता है, बोध होता है कि नहीं, बुद्धि में परिशीलन होता है। उसके बाद बुद्धि में परिशीलन होने के बाद समाधान पर अनुभव होकर के वापस आता है। ऐसा बना है, मैकेनिज्म में ऐसा बना है। तो पहले से मन से लेकर अनुभव तक की श्रम अध्ययन के लिए, और उसके बाद प्रमाण। अध्ययन होता है तो प्रमाण। इसको क्या ऐसा भी रख सकते हैं कि मतलब बोध की एक मैं उसको ठीक से फ्रेम तो कर लूं। बुद्धि में बोध होने तक है ना, मुझे साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, इसको स्पष्ट रूप में कहा नहीं जा सकता। बुद्धि में बोध होना, प्रमाण अनुभव होना बोध होने का फलना है, अनुभव होना, अनुभव का फलना है, प्रमाण होना। इसमें आपका पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है जी, ये अपने आप से होता है। जैसे अभी देखें तो कुछ क्षण ऐसे रहे हैं जिसमें ऐसे लगा है कि जो बात या दृश्य दिखा या जो समझ में आया, आज तक जैसे क्रियाकलाप रहा उससे भिन्न प्रकार का था। भिन्न प्रकार का पर्याप्त नहीं है। तो वो अपने में प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने में साक्षात्कार हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। अरे सुनकर के अनुमान से कह रहे हैं, साक्षात्कार होने के बाद कह रहे हैं, वो आप अपने में ही फर्निश होगा। इसको साहित्य नहीं करेगा जी, भाषा नहीं करेगा। भाषा का पहुंचाना साक्षात्कार तक की है। क्रम से जब साक्षात्कार होता है तब चित्रण, वृत्ति और मन का क्या स्थिति होता है? उसका उसका बाद तो वही, वो तो अध्ययन हुआ से यही चित्रण है। कितना बार हो गए, कई बार रेपिटेशन हो गया। सारा बात जो है ना, हम आशा, हमारा शुभाशा हो गया है ना, अध्ययन तक के आशा से शुभ के साथ फॉलो करता है, विचार फॉलो करता है, इच्छाएं फॉलो करेगा, तब अध्ययन। तीनों मतलब मन, वृत्ति और चित्त एक सूत्र में आ जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं? सूत्र में क्या, एक बात को स्वीकारा, इसी को इच्छा विचार आशा की स्पष्ट गति कह रहे थे आप? अध्ययन विधि से इसी को अध्ययन करने पर ये होता है। क्या हुआ, शरीर अध्ययन का आधार नहीं है, शरीर के आधार पर अध्ययन नहीं है, अनुभव के आधार पर अध्ययन है। ये स्पष्ट हो गया साक्षात्कार तक। ये होने पर अनुभव के लिए प्यास हुआ, अपने आप से होता है अनुभव। और क्या कहना, ठीक है, हो गया पूरा। इंटेलेक्चुअली फिट हुआ कि नहीं हुआ? इंटेलेक्ट को थोड़ा ताक में रखना है बाबा। वही तो, उसको रख करके ही तो हम चल रहे हैं जी बाबा। आपसे बारंबार याद करा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है ना, इंटेलेक्चुअली फिट हुआ कि नहीं हुआ? फिट हुआ। इंटेलेक्चुअली का मतलब है तर्क करो, तर्क का हाथ पैर टूट करके पीस करके चटनी बन के खा लिया। उसको तोड़ के ही बैठे हैं। छोड़ना कहीं को, उसको तोड़ के ही बैठे हैं। अरे बता, कहते हैं तर्क को बनाए रखे हैं जब तक अपन तर्क का स्वाद को बना नहीं पावे। तर्क का स्वाद जो है ना, तात्विकता में। ये जो मैंने आपको पूछा अभी, ये तर्क था क्या? इसमें तर्क छुटा भी है कई जगह में। तर्क जो है ना, कहीं कहीं छुआ भी है। अच्छा, ऐसा मतलब ये प्रक्रिया को लेकर जो बातचीत पूछताछ होती है, इसमें तर्क जुड़ा है। प्रक्रिया तक जो है ना, तर्क जुड़ा है।
और ज्ञान तक ज्ञान के पास फर्क नहीं। इसमें थोड़ा ऐसा भी है बाबा, जैसे इस पूरी बात को समझनी है ना, तो इसमें क्या स्टेप्स होंगे, मेरी अभी क्या स्थिति है, आगे मुझे क्या करना है, इसको देखने जाते हैं तो प्रक्रिया बनता है, जुड़ता है। ऐसे कहना प्रक्रिया वही ज्ञान प्रक्रिया, क्रिया प्रक्रिया। ज्ञान प्रक्रिया में तर्क आता नहीं है ना, क्रिया प्रक्रिया में तर्क होता है। किसके लिए ज्ञान के अनुरूप तर्क काम किया है कि नहीं, तर्क किस बात का, ज्ञान के अनुरूप काम किया कि नहीं, ज्ञान के अनुसार काम हुआ। और अभी ज्ञान हुआ ही नहीं तो वो ज्ञान को ज्ञान के साथ में ना प्रक्रिया का जोड़ना बनता ही नहीं है। अभी अब हम पहले से ही इसको जोड़ने जाते हैं तो नहीं होता है। नहीं तो ज्ञान क्या है इसके पूछताछ में फिर तर्क जुड़ता है ना। तो उस ज्ञान क्या है, बात हो गया अस्तित्व सह-अस्तित्व रूप में पहचाना, सह-अस्तित्व में जीवन ज्ञान को पहचाना, सह-अस्तित्व में मानवतापूर्ण आचरण को पहचाना, ये चेतना विकास का मूल तो इतना ही है। हाँ मतलब ये तो इसकी जरूरत है कि नहीं पहले सोच रहे हो। जी बाबा, आप जब जरूरत कहते हैं जी, जरूरत तो है, जरूरत है तो हो गया। उसको एक आदमी से अनुभव किया है, उसको अध्ययन करके देखा जाए, बिल्कुल इतना ही बनता है। उसी के लिए प्रयास है, वही उसी प्रयास के सराहना में हम कह रहे हैं, मैंने उसका सम्मान में कह रहे हैं, तो अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित हो जाता। ठीक है, ये पूरा हो गया है। ठीक है जी, इसमें कौन सा इंटेलेक्चुअली क्या इंक्वायरी करेंगे, क्या छेद करेंगे, क्या बोर करेंगे, खराब ना। साक्षात्कार क्रम से उसको कुछ पूछना है क्या? ऐसा जो जैसे न्याय धर्म सत्य। हाँ बेटा, और आगे हो जाए। तीव्र इच्छा और जिज्ञासा में क्या अंतर है? तीव्र इच्छा में जिज्ञासा दोनों एक है। क्या ऐसा कुछ है कि जिज्ञासा बुद्धि में संकल्प की बात है और तीव्र इच्छा? नहीं, कुछ नहीं होता है भाई, बता दो। तीव्र इच्छा ही जिज्ञासा, यही लिखा है। तीव्र इच्छा चित्रण ही, तीव्र इच्छा हम जो सुन रहे हैं उसको हम अपना सत्व बनाना, ये जिज्ञासा। तो इच्छा ही हुआ ना, चित्रण ही हुआ ना, इच्छा चित्रण ही, ठीक है ना, चित्रण ही हुआ ना बाबा, ठीक है ना। क्या पता है, प्रबल चित्रण हुआ प्राथमिक रूप में, वरीय चित्रण हुआ, वही तो चित्रण ही है। श्रेष्ठता को स्वीकार, फलस्वरूप उसके पीछे लग जाते हैं। इसमें एक बात लगती है कि जैसे इस बात को अभी जो जितने भी अपन जुड़े हैं जी, वो तीव्र इच्छा के बिना कोई नहीं जुड़ा जी, पर इच्छा के बिना भागता ही भागता। जी बाबा, ये बात ठीक लगती है, पर इसमें और एक स्टेज लगता है कि जो तीव्र इच्छा बनी है, मैं अपना कहूं तो ये इस बात को कैसे समझना है, इसमें ऊर्जा लग रही है। उसमें लगने से पता लगता है आपका तीव्र इच्छा हुआ है जी, समझने के लिए लगने से इसका प्रमाण होता है। हाँ, पर अभी स्वयं को बोध होता है। पर अभी जैसे ये स्थिति नहीं बनी है, जैसे अगर आपने मुझसे पूछा कि अभी तुम इस क्षण अपने आप को शरीर से भिन्न समझना चाहते हो क्या, इसका उत्तर नहीं है। ठीक है ना भाई, ये शने शने इच्छा कहाँ हुआ है फिर ये शने शने बनता है इसको। देखो दोनों कंट्रोवर्शियल हो गए ना, इसमें लगना एक तीव्र इच्छा हुआ। अब इसमें जो है, इसमें लगे रहते हुए वस्तु मेरा स्वत्व हो जाए, हमको क्या है वस्तु मेरा स्वत्व हो जाए, मैं समझ लूं उसको, है ना, ये यहाँ पर केंद्रित होना है वो। हाँ, वहां तक पहुंचाता है ये तीव्र इच्छा का मतलब है वो। ठीक, उसका टेस्ट उतना ही है, उसका टेस्ट उतना ही है, वो वहां नहीं जा रहा है और प्रक्रिया में जा रहा है तो वो नहीं लगा, इच्छा नहीं है, नहीं बस। तो मैंने बहुत बड़ा सा प्लान बना लिया 30 वर्ष का कि ऐसे करना है, वैसे करने के दृष्टि में ज्यादा फैलता है वो। उसमें जो समझने की बात जीरो हो गए। जैसे समझाने करने की बात में हम लग गए, वो समझने की बात पर टाइम ही हो गए। तो जैसे मैंने एक बहुत बड़ा बनाया है, अभी अगले 30 कब प्लानिंग कब होना चाहिए, अनुभव के बाद होना चाहिए।
उसे पहले से प्लानिंग बनाया, प्लानिंग में अपना बड़ा स्तर पर गोलाई है, कैको हो गए। ठीक बात है। हे भगवान, क्लियर हुआ? तो हम लोग काम करना बंद करें? क्लियर हुआ कि नहीं? जी बाबा। नहीं हाँ। नहीं बाबा, पर इसमें ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि अध्ययन काल में, जैसे आपने ये कहा कि अध्ययन काल में अनुभव तक जो है ना, केवल अध्ययन कर रहे हैं। जी बाबा, पर अध्ययन काल में हमारा रोज का दिनचर्या जैसे उत्पादन से जुड़ा, किसी के साथ गोष्ठी करने में जुड़ा, वो सब उसके लिए सहायक हुआ कि नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। जैसे मैं अभी श्रम करूं तो अध्ययन के लिए सहायक नहीं हुआ। सहायक के लिए, शरीर के लिए सहायक हुआ। तो अध्ययन तो ये भी मतलब नहीं है कि मैं पुस्तक लेकर कमरे में बंद हो जाऊं, व्यवहार दर्शन लेकर और एक साल बाद ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? ये भी नहीं होता है। समझना होता है। समझने की जगह में व्यवसाय नहीं है, उत्पादन नहीं है। पर हम दिन भर समझते ही रहेंगे ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ व्यवसाय तो करेंगे ही, ठीक है ना, व्यवहार भी करेंगे। समझने की पक्ष वही रहे जी, वो क्रिया पक्ष कम रहे। मतलब दिनचर्या में, हाँ, दिनचर्या में समझना है, ये वरीयता रहे। समझ के दिनचर्या में हम जरा जी रहा हो, ये रहे। समझने के लिए दिनचर्या नहीं है। पर अभी क्या पकड़ में, हाथ तो खाली है अभी। वही तो बात है। तो ये थोड़ा अंडा मुर्गी का हो रहा है ना, मैंने सुनो तो होगा ही वो। तो उसको उपाय बताइए ना। उपाय वही है, उसको लिख दिया है। मुर्गा पहले बीज बनता है, उसके बाद वृक्ष बनता है, लिख दिया है। तो बाबा, वृक्ष के छाया में बैठकर बीज समझ में आएगा कि नहीं? होगा, ठीक है ना। बीज वृक्ष विधि ऐसा ही है। वो रासायनिक भौतिक व संसार के साथ है, ये समझ के साथ नहीं है। कहाँ पहुंचे? अंडा मुर्गी भी पूरा हो गया है, इसमें समझदारी भी जुड़ गए। क्या कर? तो इसको अगर मैं समराइज करने का प्रयत्न करूं तो मैं दिन में पठन करता हूं, है ना। मैं समझने के लिए वरीयता पर काम करता हूं, है ना। काम करता हूं मतलब ध्यान, मन लगाने की बात, ठीक है। व्यवहार पक्ष एक जुड़ा हुआ है और एक उत्पादन पक्ष जुड़ा हुआ है। व्यवहार पक्ष में जैसे मैं अभी पूरे समय इसमें लग गया हूं, तो अछोटी में दिन में 1 घंटा किसी के साथ हमको जो बात पकड़ में आई उनको पकड़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। उससे जो है मेरा वस्तु पर ध्यान जाता है। बढ़िया। पर आप ये कह रहे हैं कि केवल ये कार्यक्रम बनकर ना रह जाए, समझना है, ये वरीय रहे। समझने की वरीयता मेरा है, इतना ही बात। इसको बनाए रखा जा सकता है। इसको हम बना के रखा, तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए। विधि जो है ना अभी बदल गए। अभी विधि इनके विधि से होगा, हमारा विधि से सब करना था। बाबा, जैसे आप साधना काल में दिन में 12 घंटा ध्यान दे पाते थे, मेरे से 12 घंटा नहीं हो पाता। वो अध्ययन में 12 घंटा की जरूरत भी नहीं है। कितने घंटे की जरूरत? उसमें जो है ना 2 घंटे, 1 घंटा अध्ययन करें, 1 मिनट करें, तो समझने के पक्ष में करें। वो उतना सघन रूप में ध्यान जाना जो है वही समझने के पक्ष, हमारा अभ्यास के पक्ष कितना उसमें खुला रहता है, उसको सोचना पड़ता है। वही शोध है। समझने के पक्ष, कार्य पक्ष, इन दोनों में से कितना प्रोपोर्शन कार्य पक्ष में इन्वॉल्व हुआ हमारा अध्ययन में जी, और ज्ञान पक्ष में कितना इन्वॉल्व हुआ, उसी को शोध करना है। ज्ञान पक्ष को वरी बनाने के लिए, ज्ञान पक्ष वरीयता के रूप में पहचानने के लिए यही करना पड़ेगा सबको। नहीं करना है। बताइए और आगे। इसमें ऐसा लगता है कि बार बार अपने आप को माने उसी में लगाए रखना, वही होमवर्क है। डिस्ट्रॉय करने की बात है नहीं, उसमें डिस्ट्रॉय। हाँ, मतलब मैंने कुछ बना के रखा और मुझे लगता है यही ठीक है, उसको छोड़ के उसको और रिफाइन करने की बात है, उसको छोड़ के उसको और रिफाइन करने, परिवर्तन को पाने की बात। जी देखिए, इसमें गुणात्मक परिवर्तन की कथा है मानव में, क्योंकि मानव में जीवन और शरीर का संयुक्त प्रकटन है। और जीवन में जो है ना गुणात्मक परिवर्तन होने की बात है। इसमें और कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, उसमें अपन फंसते नहीं है। और तो ज्ञान हो गए तो क्या करेंगे, उसमें फंस जाते हैं।
जैसे मैं अपना देखूं तो जैसे मैं नौकरी छोड़ के जिंदगी भर इसमें लगने के लिए तैयार हो गया, इसमें मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं दिन में 10 घंटे लगा रहा हूँ पढ़ने में, है ना, बिठाने में, इसमें मैं प्रसन्न हो गया। पर ये अपने में कोई घाट नहीं है, उत्साह के लिए जगह बनती है, पर उसको और सघन बनाने के लिए मेरा प्रयास बना ही रहना चाहिए। वही उसका विधि यही है। हम इसमें ज्यादा मन लगाया, मन लगाने से क्या होता है, हम कुछ करते समय में मन तो इसी में रहता है। इसमें तीन जगह में मन काम करता है, वो तो पका दिया है जी, उसको शोध करके देखना है। तो एक भाग में वस्तु पर ध्यान, एक में व्यवहार, एक में और कुछ दिनचर्या, ऐसे चलते रह सकता है। रहता है। सिखाने की स्थिति में वरीयता किसकी है? वरीयता जो है ना, समझने के पक्ष में है कि नहीं, उसको शोधना। वो सही जगह में आ गए हैं आप। आपका भाग्य था, वो आ गए हैं। इस बीच शरीर के साथ जो इंद्रिय संवेदना अपेक्षा रहता है, ये इसमें कहाँ तक अड़चन? नियंत्रित रखने की बात है। संवेदनाएं नियंत्रित रहने की बात है। सदन सुनारे सब पुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में उसको रख दिया है। हाँ, और शरीर से जो संवेदना मिलता है, वो संवेदनाएं इसी विधि से नियंत्रित रहते हैं। सदन सुनारे सब पुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में रहता है। जैसे सामान्य अगर बात करें तो दिन भर अध्ययन करना, इसमें तो मेरा मन है, पर साथ में मुझे खाना भी अच्छा लगता है। तो अध्ययन जो है ना, शब्द की है, ठीक है ना। अर्थ का अर्थ अध्ययन है, शब्द का पठन है, अर्थ का अध्ययन है। अर्थ जो है ना थोड़ा सा छोटा है, उसको ध्यान में रखने की बात है कि पढ़ने की बात है। तो अभी मेरा तो ज्यादा जो है भाग पठन और मनन में चल रहा है, अध्ययन में कम है। ठीक, अध्ययन में परिवर्तित करो ज्ञान गोचर विधि से। हाँ, ज्ञान गोचर विधि से। उसके लिए व्यवहार सही होगी। व्यवहार जो है ना उसके बाद आवश्यकता, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन में व्यवहार में न्याय, और थर्ड में कार्य, थर्ड में उत्पाद, तीनों में उपयोग। प्रायोरिटी तो ऐसे ही बनता है। उसको यदि नीचे से ऊपर कर दिया, ये सब नीचे चले गए हर बताइए, हो जाएगा। लास्ट के 2 हैं। आपका एक है कि स्थिति में हमारे में अगर संबंध की स्वीकृति नहीं हो, इसके होते हुए कहीं ना कहीं एक इच्छा बनता है कि अच्छा व्यवहार करना है, तो वो शिष्टाचार जैसे लगता है। वो तो दिखावा जैसा। शिष्टाचार क्या है? दिखावा। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, अंजनी भैया मिले तो मैं हंस के इनका स्वागत करता हूँ, पर मेरे में अंदर वो हंसने की प्रवृत्ति नहीं है, अभी स्वागत करने की प्रवृत्ति नहीं है ना। पर मैं अगर नहीं करूंगा तो इनको बुरा लगेगा, तो मैं इनसे गले मिलता हूँ न चाहते हुए। दिखावा टाइप की बात से कोई मतलब नहीं करता है। दिखावा तो आदमी जो बहुत सारा अभिनय करती है। हाँ, पर ये देखो, पर छोड़ दे क्या, निरंतर दिन में 10 बार व्यभिचार करना है जी, और राम का पाठ करना, एक कर चुका आदमी। सही बात है जी। राम का वेश को निर्वाह करके दिखा दिए। इसी का नाम है क्या है? नचकारी। जितने भी अभी गमतिया गमतिया कहते हैं ना, किसी को गमतिया कहते हैं, नहीं कहते। राम का पूरा आदर्श, इसका नाम इसमें संस्कृत में लिखा है अभिनय विधि से। तो अभ्युदय की अपेक्षा को व्यक्त करते हुए व्यक्त करता स्वयं कचरा में पड़ा रहना, कीचड़ में नहीं। बट बाबा, जैसे स्थिति में मैं जैसे संबंध को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ, साथ में ये एक इच्छा बता तो दिया ना भाई, संबंध को समझने के लिए व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक बात। व्यवस्था क्या अर्थ में समझने को? हाँ बाबा, वो तो अपनी जगह है, वो स्वीकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बीच जो है, अगर मैं एक प्रकार से व्यवहार नहीं करूं तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है। इसके लिए करना न्याय है कि नहीं? वो तो शिष्टता की बात आ गई। नहीं, तो इसमें दिखावा तो नहीं है, मैं दूसरे के अर्थ में कह रहा हूँ। वही तो बात है ना, इसमें वो बात नहीं होता। अभिनय वाला बात ना हो करके हमारा निष्ठा के अर्थ में बात हो गई है। हाँ,
हमारा निष्ठा के अर्थ में कि मैं मान्यतापूर्ण आचरण में जीना चाहता हूँ। इनके साथ विरोध को हम नहीं बोलना चाहता, इसके साथ निष्ठा के साथ व्यवहार कर रहा हूँ जी। और उसके बाद मूल्यों के साथ करना बनता है, उसके बाद अनुभव के साथ अनुभव होता है। मतलब मैं ऐसे दिखूं ये वाला भाग नहीं है, उनके साथ न्याय हो वो वाले भाग से हो रहा है ये उनको इनको बुरा नहीं लगे वो अपने उसके अर्थ में है, पर वो न्याय हो गया ऐसा नहीं। न्याय तो दोनों समझने की बात, दो व्यक्ति समझदार व्यक्ति के बीच में न्याय होता है। अकेले में हम न्याय करें हमारा भर संतुष्टि होता है, सामने वाले का होता नहीं जी। उनको संतुष्टि उनके अनुसार करते हुए उसका नाम है भी नहीं शिष्टाचार हो गया। वो शिष्टाचार विधि से हम आगे चलते हैं और इसमें जो है ना सामने व्यक्ति भी समझेगा, इसको शामिल रहेगा तो कभी ना कभी अपना अहंकार की निवृत्ति होगी। तो अध्ययन काल में समझेगा नहीं है, इस खाते में यदि किसी को डील करेंगे तो हमारा अभिमान बना रहेगा। यह अहंकार बहुत दिक्कत वाली चीज है, भयंकर रूप में इसको खट्टा करके गाड़ने के बाद का मतलब ही है कृत्रिम रूप में हम मान लिए हैं हम ज्ञानी हो गए हैं। ये इससे अधिक है, भले ही हम ज्ञानी नहीं हो, इससे बेहतर है, उससे बेहतर है, वो ठीक है। तो अध्ययन काल में इससे बेटर है वो ठीक है बोले नहीं, वो तो फिर हमारे वो कितना सिंसियरली हम उसको कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। क्या है पशु मानव से राक्षस मानव ऊपर, राक्षस मानव से मानव ऊपर, मानव से देव मानव ऊपर है, देव मानव से देवी मानव ऊपर है। इसको 5 मानव के कोटि में इस प्रकार प्रायोरिटी कहा। पर हम लोग तो उसमें भी राक्षस 1, राक्षस 2, राक्षस 3 उसमें भी एक लाइन बना के रखते हैं ना। वो तो पश्चेतना में जीते समय में आदमी वही ये 2 ही आदमी होता है, पशु मानव होता है नहीं तो राक्षस मानव होता है। ठीक, चाहे नर हो चाहे नारी हो। तो ये निकल कर आ रहा है कि अध्ययन काल में भले ही हमारे किसका प्रोफेसर किया इसमें जी, किसी का प्रोफेसर हुआ इसमें, विश्लेषण हुआ। क्या हुआ? विश्लेषण हुआ ना। इसमें जो हम स्वीकारते क्या ये दोनों ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए, मानव चेतना चाहिए। मानव चेतना को पहचानने के लिए इसको विश्लेषण किया, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं रहा हमको कोई जरूरत नहीं रहा। तो ये बात निकल कर आ रही है कि अध्ययन काल में आचरण में या न्याय संबंधी निष्ठा होने से ही वो बात हमको स्वीकारने में आता है। अपने तरफ से न्याय करने से हमारा संतुष्टि बना रहता है अध्ययन के लिए जी। तो संबंध और व्यवहार एक संबंध को जो है ना पहचाना व्यवस्था के अर्थ में ही। तो मैं न्याय को समझा नहीं इसीलिए किसी के साथ व्यवहार नहीं करूंगा। व्यवस्था को पहचान सकते हैं, व्यवस्था को पहचाना हुआ 2 व्यक्ति के बीच में और न्याय होता है। ठीक, व्यवस्था को पहचाना है नहीं है एक आदमी अव्यवस्था में जीता है, उस स्थिति में न्याय नहीं होता है। हम न्याय कर सकते हैं उनके साथ, उसका विरोध नहीं होता। फायदा क्या है? सामने वाला विरोध नहीं करता है ना, ये तो फायदा ही सामने वाला विरोध नहीं करता नहीं जी। आपको मैं आपको किंतु समझा नहीं रहता। उसको हमने कैसा शुरुआत में कैसा किया बताए तो था। हम जब समझे, हम हमारा श्रीमती जी को समझाए, वो क्या कहे सब सुन करके 3-4 दिन में सुनवाया उनके समय में। पूरे बात समझाने के बाद वो कहती है कि कहे तो तुम जो है ना संसार का कल्याण करते रहे, हम सेवा करते रहे। 15 मिनट समझने के लिए प्रतिज्ञा नहीं की। वहां से क्या करता, हम सोचता रहा क्या करना चाहिए। इतना जो पूरा का पूरा हमारा हर हालत में हमारे साथ चली, ये समझने को तैयार नहीं है, तब कौन तैयार होगा? उसके बाद उसका उत्तर निकला तर्क से कि जो समझना चाहते हैं उनको समझाना। आप तरीके उस ढंग से हम घर से बाहर हो गए। जो समझना चाहते हैं उनको समझा, ठीक है। उसके विरोध में और एक तर्क आया, कुआ के पास प्यासा आता है। कहावत है तो है, कुआ के पास प्यासा आता है, ऐसा आ गया। उसके बाद उसका तर्क पुनः प्रतितर्क आया
विज्ञान आ गया, सबके टोटी लगा करके सबके मुंह के पास पानी पहुंचा दिया, उसके आधार पर हम बाहर हुए। हमारा अनुभव बताए, हमारे मुंह पे टोटी लगाए। आपके साथ वही घटना होना है ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो घटना हुआ वो घटना आपके साथ नहीं घटेगी, ज्ञान घटेगी। ज्ञान का बात में जो ना कंटिन्यूएशन होगा, बाकी घटना के रूप में ड्रॉप होता जाएगा अनावश्यक। वो परंपरा जो है ना, उस परंपरा में न्याय मिला नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? संविधान में गलती को गलती से रोकने की व्यवस्था दी है, किस आधार पर? बंदूक बारूद से, ठीक है। अपराध को अपराध से रोकने के लिए व्यवस्था दी है बंदूक बारूद से, और युद्ध को युद्ध से रोकने के लिए स्वीकार है बंदूक बारूद से। तीनों जगह में बंदूक बारूद है, डंडा बजाना है। क्या करोगे? बता। ऐसे तो मानव जाति का मानव जाति का खिचड़ी ऐसी। इसीलिए क्या कहा? इन सबको छोड़ करके, क्या कहा? सबको छोड़ कर, इन घटनाक्रम को छोड़ करके अपन शुरू किए। घटनाक्रम को कहा उन्नवाल किए हैं। हाँ, नहीं किए। घटनाक्रम को छोड़ करके समझदारी से जी सकते हैं, समाधान पूर्वक जी सकते हैं, न्याय पूर्वक जी सकते हैं हर व्यक्ति। उसके साथ समझ पूर्वक परिवार जिएगा। परिवार और परिवार रूप में हर व्यक्ति को पहचान होता है, ये लिखा। हर व्यक्ति का पहचान परिवार में ही होता है, ये लिखा। उसके बाद जो है ना, ऐसा परिवार संपूर्ण ऐसे अखंड समाज होगा, ऐसा कहना है। ऐसा अखंड समाज यदि घटित होता है तो अखंड समाज व्यवस्था होगी, उसका नाम दिया है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था।